नमस्कार, स्वागत है फिर से अपना डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। और आज का हमारा टॉपिक संडे स्पेशल जो हमने एक नया स्टार्ट किया है आप लोगों को हर एक संडे को एक नया कॉन्सेप्ट देने के लिए। बीच में वैसे मेरा सीरीज़ तो चल ही रहा है, तो संडे टूल टिप्स का जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको एक नए नए टिप्स देंगे। तो चलो आज का जो टिप्स होगा वो होगा क्लॉथ फिल्टर के ऊपर, कि हम डायनेमिकली क्लॉथ से हम कैसे स्कल्पटिंग करते हैं कुछ सॉफ्ट बॉडी क्लॉथ सिमुलेशन के साथ, एक खास करके एक लाइक पैटर्न्स को हम कैसे यहाँ पे स्कल्पटिंग करेंगे। तो जस्ट इसमें पूरी तरह से टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को समझना होगा। तो चलो आज सिर्फ और सिर्फ मैं क्लॉथ फिल्टर के ऊपर बात करूँगा और साथ में एक और मेश फिल्टर भी है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक टिप्स में जाऊँगा और फिर नया दूँगा। तो बस मैं आज एक ही टूल के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बस स्मॉल वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे हमारा ये सीन ओपन है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो स्कल्प ज्योमेट्री, जो हम लोग स्कल्प मोड पे जाते हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, जैसे अभी फ़िलहाल मैं अगर लेता हूँ एक यूवी स्फीयर ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसे मैं स्केल करके बड़ा कर लेता हूँ इसको बड़ी साइज में। और इसका जो डिवीजन्स, चलो अभी तो डिवीजन हम देखते हैं इसका। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, और एडिट मोड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी डिवीजन्स है हमारा बहुत ही सफिशिएंट कम डिवीजन में है। तो इसमें अगर मैं डिवीजन बढ़ाता हूँ क्लॉथ के जैसा इसमें इफेक्ट्स आएगा। तो सबसे पहले इसका एक जस्ट टेस्ट टेक्निक बताता हूँ कि एक्चुअली होता है क्या, और फिर मैं इसको अलग अलग पैटर्न बनाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको ट्राई करूँगा कि वैसा आप पैटर्न्स बना सकोगे। ऑल सिलेक्शन, और यहाँ पे एज में जाके हम इसको पहले एक सब डिवाइड कर दो और फिर से मैं करता हूँ इसको एज को अनसब डिवाइड, समथिंग ऐसा। तो एक जस्ट पैटर्न बनाने के लिए, और इस पैटर्न्स को मैं सिलेक्शन करूँगा एक को एक छोड़ के, है ना। तो कुछ पैटर्न्स को आप ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, कैसे भी आप देख लो। एक आइडिया मैं देना चाह रहा हूँ आपको। तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट क्लिक करते जाओ इसके ऊपर, ऑल्ट प्लस शिफ्ट एक को छोड़ के एक एक को हम ऑल्टरनेट सिलेक्शन करेंगे, एक के बाद आप एक ऑल्टरनेट सिलेक्शन कर लो फटाफट। यहाँ से एक छोड़ा इसको और इसको सिलेक्ट किया, फिर एक छोड़ा दूसरे को लिया, एक छोड़ा तीसरे को लिया। तो इस तरीके से हमारा अल्टरनेट सिलेक्शन होता है। सिमिलरली अगर आपको इधर से भी सिलेक्शन करना है तो आप कैसे करोगे, अल्ट क्लिक एक को छोड़ एक आप ऐसे सिलेक्शन करते जाओ, इधर से भी सिमिलरली एकदम आप सिलेक्शन रखो एक पैटर्न में। सॉरी, हाँ इस पे आएगा ना, यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो चलिए ऑलमोस्ट हमारा ऐसा कुछ सिलेक्शन होता है। तो जितने भी सिलेक्टेड एजेस है ओनली इसको हम लोग एक बार बेबल कर लेंगे। थोड़ा सा बेबल करो आप, इतना कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा आपको। चलो दो सब डिवीजन अभी रख लिया, मैं थोड़ा सा कम भी रख सकता हूँ इसका एरिया, बट चलो ठीक है। ये करने के बाद आप स्टिल इसे सिलेक्टेड रखो, आप चले जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में, देन आप यहाँ पे यूज करो सब डिवीजन मॉडिफायर, सरफेस सब डिवीजन। देन आप 3 आइट्रेशन ले लो। आपको लगता है ज़्यादा डेंसिटी चाहिए तो मैक्स में 4 ले लेता हूँ मैं, और इसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जो हमने ए सिलेक्ट करना है तो ये सेपरेटली सिलेक्टेड होगा। जब आप एज मोड में जाओगे तो आप देखोगे कि जितना हमने किया है इसको सिलेक्टेड है, और कितना एरिया में हमें ऐसे पैटर्न्स बनाना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो सिलेक्टेड एरिया है और अनसिलेक्टेड एरिया, इन दोनों के बीच में एक डिवीजन बना देता है, एक डिफरेंस बना देता है कि एक के ऊपर एक को स्टिक करेगा और दूसरे को उस पर क्लोथ करेगा। ये फिल्टर से काम होता है। तो चलिए हम ये कर लेते हैं। फिर डायरेक्टली मैं जंप करूँगा स्कल्प मोड में, और स्कल्प मोड में आने के बाद आप नीचे आओ। ये क्लोथ तो है ही, इसके अंदर एक फिल्टर है, इसको फिल्टर को हम सेलेक्ट करेंगे। और भी तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप मास्क भी कर सकते हो। तो जो हमने सेलेक्टेड रखा था कंपोनेंट में, यहाँ पे जाएंगे इस मोड पे और फेस सेट फ्रॉम एडिट मोड सिलेक्शन। तो हमारा एडिट मोड का जो सिलेक्शन था वो कुछ ऐसा कलर में, कोई भी एक रेंडमली कलर यहाँ पे आपको दिखाएगा, तो वो हो जाता है। उसके बाद आप ये ऑप्शन लगाने के बाद अब सबसे पहले आप देखोगे कि इसका जो डिस्टेंस है हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। तो आप शिफ्ट
Alt+W प्रेस करो, इसका कर्सर को आप सेंटर में रखो जो पैटर्न है, और आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट को थोड़ा सा बिना कुछ क्लिक किए हुए आप इसको करो, ताकि वो इतना एरिया को हमने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कम कर दिया, मतलब श्रिंक कर दिया, श्रिंक डाउन। तो दो पार्ट में हमारा डिवाइडेड है, एक सिलेक्टेड पार्ट है, एक अनसेलेक्टेड पार्ट है। इस दोनों में डिफरेंट तरीके से आपका ये जो लगेगा कि एक के ऊपर इफेक्ट करेगा और एक के ऊपर नहीं करेगा। तो इससे हमारा क्या होता है कि एक पैटर्न बन जाता है, एक स्कल्प पैटर्न बनता है इसमें। तो चलिए, इसको सेलेक्ट जब भी करोगे तो आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे तो आप देखोगे इसका फिल्टर का टूल्स सेटिंग्स कुछ है, यहाँ पे आता है, अवेलेबल होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे इसका टूल सेटिंग्स यहाँ भी है, उसको भी ओपन करके आप देख सकते हो। इधर आप इन प्रेस कर दो अगर आपको अनकंफर्ट लगता है या जो भी है। यहाँ पे आप देखो इसको ग्रेविटी से, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप सिमुलेशन करोगे। आगे मैं और भी टिप्स बताऊंगा इसमें। तो अभी हमें इनफ्लैट रखना है कि इनफ्लैट करना है, एक ही जगह पे इनफ्लैट हो। अदरवाइज हम ग्रेविटी यूज करेंगे तो नीचे की तरफ डाउनफॉल में आएगा हमेशा। ओके, तो हम कुछ नहीं, अभी मुझे इन्फिनेटिव की जरूरत है। प्लस यूज फेस सेट्स को आप ऑन कर लो कि ये फेस सेट जो सिलेक्टेड है उसको रखा, और केयरफुली आप जाओ। अब देखो दो चीज है यहाँ पे आपको समझना। एक तो आप इसका कर्सर को अगर इसके सेंटर में रखते हो और लेफ्ट साइड में लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, तो आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो तुरंत आप रुक जाओ और चाहो तो आप अंडू कर लो। तो इसको लेफ्ट की तरफ अगर ड्रैग किया हमने, होल्ड ऑन लेफ्ट क्लिक देन ड्रैग किया, तो ऐसा हुआ। लेकिन इसका अगर हम अपोजिट जाते हैं, जैसे होल्ड ऑन लेफ्ट क्लिक एंड इसका अपोजिट जाओ, तो आप देखो इसका थोड़ा सा अपोजिट हुआ, ये बाहर की तरफ निकल रहा है जो हमें चाहिए था। और फिर मैं यहाँ कर्सर रखूंगा और फिर इसका उल्टा घुमाऊंगा, इसको उल्टे की तरफ चलूंगा, तो आप देखोगे उल्टे की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है। अंडू कर दो, इसको मैं बाहर की तरफ लेफ्ट साइड में इसको ड्रैग करूंगा लेफ्ट क्लिक करके, तो ये बाहर की तरफ बबल्स जैसा होगा। और फिर इसको बैक जाऊंगा तो थोड़ा सा श्रिंक होगा इसका क्लोथ का, और फिर बैक जाऊंगा तो ये थोड़ा सा फैलता है। तो आपको ये बहुत केयरफुली आप इसको ऐसे ऐसे पैटर्न्स बना सकते हो डिफरेंट। अगर मैं इस सिलेक्शन को अगर बीच बीच से, जैसा हम अलग अलग वैरायटी में अगर सिलेक्शन रखेंगे उसके हिसाब से हमारा ये यहाँ पे पैटर्न बनता है। इसका एक मैं आगे मैं बताऊंगा, एक इसके प्लगइन्स आते हैं जो अभी मुझे कुछ लिंक इसका पता नहीं चल रहा है, तो लिंक होता है तो मैं आपको देता हूँ। आप उसको आप सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा इसमें यूजफुल होता है, और अलग अलग वैरायटी का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो चलो, ये तो था फिल्टर, जो आपने देखा कि बहुत आसान तरीके से आप फिल्ट्रेशन कर लेते हो इसके ऊपर। और अगर ये फिल्टर को हम अलग तरीके से अगर यूज करें, जैसे मान लो कि इधर रख देता हूँ साइड में, तो ये जो हमने प्लेन लिया हुआ है ये हमारा प्लेन हो गया, और इस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर दो, सब डिवीजन ऐड करो। एक्चुअली सब डिवीजन लगाने के बाद इस पर ओके, मैंने इतना डिविजन्स लिया, और इसको एक टेक्निक हम लगा सकते हैं कि और डिवीजन अगर मैं लेता हूँ, मैक्सिमम डिवीजन मान लो कि हमने 12 लिया, 10 लिया, और अगर मैं इससे 10 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, 12 आई थिंक ले सकते हैं। तो 12 डिवीजन लेने के बाद आप एज मोड पे चले जाओ, इसको आप कर सकते हो। जैसे कैसे हम टॉप से जाते हैं, इसको सिर्फ एज मोड पे जाते हैं और ओनली दिस एज सेलेक्टेड, यहाँ पे हम इसको अनसब डिवाइड करते हैं, और इसका हम देखते हैं सब डिवीजन बाई कि कुछ ऐसा हमारा एक पैटर्न्स बना दिया है ना। और इस पैटर्न्स को ही अगर आप ऑल सेलेक्टेड मोड में चले जाओ, और यहाँ से हम लगा देते हैं एक सब डिवीजन मॉडिफायर, और एटलीस्ट 2 सब डिवीजन लगाएंगे, या चलो एक बार सब डिवीजन लगाता हूँ मैं, फिर से टाइप प्रेस करके जाता हूँ। उससे पहले मैं ऑब्जेक्ट मोड में क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, फिर हम एडिट मोड पे जाते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा पैटर्न्स हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ बाय प्रेसिंग 3, कि हमारा जो डिजाइन होगा कुछ यहाँ पे होगा, एक 2 को छोड़ के अगर मैं इधर से रखता हूँ, जस्ट एक पैटर्न्स के जैसा आप बना लो, कि जहाँ जहाँ पे आपको पैटर्न्स का रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से ये ले लो। जस्ट ऐसा पैटर्न हमें बनाना है। तो अगर आप इसको कुछ ऐसा करते हो कि 1, 2
और 3 ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं। फिर हम यहाँ से भी 1 2 3 आई थिंक यहाँ पे, और ऐसा देखो एक जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ऐसा हम दिमाग लगा सकते हैं इसमें। और ये सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको सेलेक्टेड रखेंगे सेम, और फिर से जाएंगे हम ऑब्जेक्ट मोड में और उसी को सेलेक्टेड रख करके आप एक ले लो आप यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस एक और इस बार 2-3 इटरेशन लेके और फिर से मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे एडिट मोड में हम देखेंगे जो हमारा जो सेलेक्टेड आइटम था स्टिल वही सेलेक्टेड है जिसमें हमारा सिमुलेशन होगा। तो वैसे हम और भी सेलेक्ट कर सकते थे, एक पर्टिकुलर पैटर्न्स के हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते इसको। तो जस्ट एक आइडिया मेरा आपको समझाना है इसमें। और सेम सेलेक्टेड आप चले जाओ स्कल्प्ट मोड पे, तो आप देखोगे जो सेलेक्टेड फेसेस था उसको अगर मैं यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या होता है, ये कुछ वो एक मेज सेलेक्टेड यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाता है। इसके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हालांकि ये रॉन्ग तरीके से हो गया, मैं अलग अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट लाइक जो फिल्टर है, और यहाँ पे आप जाओगे इसके ग्रेविटी से इन्फ्लाइट करेंगे अगेन। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ये थोड़ा सा डेप्थ, और राइट की तरफ इस पे क्लिक करो वाइट वाला एरिया पे, तो ये थोड़ा बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और इसको अंदर की तरफ ले जाओ, फिर बाहर की तरफ ले जाओ, तो आप देखेंगे कुछ ऐसे पैटर्न्स आपको बनता है। तो ये भी एक आइडिया होगा पैटर्न बनाने का। एक बहुत डिफरेंट पैटर्न मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसा पैटर्न आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलो हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ और इसको स्मूथ मोड में। अब इसमें अगर हम कुछ ऐसे क्लॉथ का, कोई सोफा का या कुछ आइटम हम बनाते हैं तो इसको रिप्लिकेट करते हुए हम बिग एक कर सकते हैं, मतलब पैटर्न्स बना सकते हैं कि जैसे एक पैटर्न बना हम मल्टीपल पैटर्न्स बना सकते हैं। तो जस्ट ये भी एक आइडिया हुआ, ये भी हम देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट केस में देखता हूँ, मैं इसको हाइड करता हूँ। अभी नेक्स्ट केस में अगर आप ये लेते हो सपोज एक स्पेयर पे, तो हमने देखा था डिफरेंट आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप एक सिलेंडर ले लो, लाइक सिंपल एक हम मेश में जाते हैं और एक सिलेंडर लेंगे, और चलो 32 बिट ये है इसका रेजोल्यूशन, इट्स ओके। इसको आप एडिट मोड में जाओ और थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ इसमें, इसका टॉप फेसेस को सेलेक्ट करके और इंसर्ट प्रेस करके थोड़ा सा मैं इतना पे रखता हूँ। ऐसा कुछ हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं इस पर, तो हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि और हम डिवीजन ले सकते थे इसमें, लेकिन चलो इतना करने के बाद इसको आप पहले तो इसको डिलीट कर दो, डिलीट फेसेस। और बॉटम पे हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देंगे अभी, चलो बॉटम रखने दो। सबसे पहले आप लेफ्ट व्यू में जाओ और यहाँ पे आप करोगे शिफ्ट जेड प्रेस करके आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में ऊपर का वर्टेक्स से सिलेक्ट करो, देन आर प्रेस करो और इसके रोटेशन एक्स पे करना है। थोड़ा सा रोटेट करके आप ऐसा कुछ बना लो कि अगर आप ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हो, प्लस एस प्रेस करके आप यूनिफॉर्मली स्केल करो कुछ इस टाइप का, और अगेन आर प्रेस करके थोड़ा सा एस प्रेस करके जो आपको लगता है कि एक सफिशिएंट आप कुछ बनाना चाहते हो इस टाइप का, लाइक कुछ बैठ सके लोग, इतना नहीं, आपको थोड़ा सा और इतना पे रखना है, थोड़ा सा ये ऐसा। तो चलो ऐसे कुछ भी डिजाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट जेड प्रेस कर लो एक बार, और अब आ जाओ आप प्रेस करेंगे एज मोड के लिए 2, देन ऑल्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे हम जाएंगे फेस के अंदर हम लगाएंगे ग्रिड फिल। ग्रिड फिल लगने के बाद आप देखोगे अगर आप कम करते हो ज़्यादा करते हो, एक आप यहाँ पे एक जस्ट एक ग्रिड प्रोवाइड कर रहा है, तो आप देख लोगे कितना डिविजन्स और कैसे आपको सफिशिएंट आपको फ्लो रखना है, उसके हिसाब से आप यहाँ से स्पॉन कर सकते हैं इसको। तो चलो अभी मैंने कुछ ऐसे बनाना हमें, ओके। और इसके बाद थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसका बीच का जो पोर्शन होगा और ये जो सेलेक्टेड है इसको मैं डिटैच कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे यहाँ पे सेपरेट सेलेक्टेड, देखिए दोनों सेपरेट होगा। तो दोनों सेपरेट करने का थोड़ा सा हमें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेन मेरा जो होगा इसके ऊपर
ये बनाना हमें शिफ्ट, इस पर हम क्लॉथ का वैसा पैटर्न बनाएंगे। टाइप प्रेस करो और इसको ऑल सेलेक्ट कर लो, पहले तो टी प्रेस करो और चाहो तो इसको आप सब डिवीजन में और एक सब डिवीजन बढ़ा लो। तो इतना सब डिवीजन हो गया और जस्ट इसके सेंटर पे हम जाएंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, 1 प्रेस करके सेंटर को, एक वर्टेक्स को, और यहाँ से आप देखोगे प्रोपोर्शनल मतलब O प्रेस करके और G प्रेस करेंगे, हम नीचे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं Z एक्सिस पे, और इसको स्क्रॉल करके इसका फॉलोअप को थोड़ा सा बढ़ाओ या कम करो। आपको लग रहा है कि इतना फॉलोअप में हमें थोड़ा सा नीचे इतना लेके जाना है, लाइक दिस मच Z एक्सिस पे, कि ऐसा थोड़ा सा सीकेबल लगना चाहिए कि ये बैठने का जगह है। और फिर से आप टैब प्रेस करो। अब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, बाकी सबको हाइड करेंगे। शिफ्ट H प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, फिर आप टैब प्रेस करो और अभी आप 2 प्रेस करके चले जाओ एज सिलेक्शन मोड पे और ऑल्ट होल्ड ऑन, देन इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो सभी को शिफ्ट ऑल्ट पकड़ के आप चारों तरफ से इसको अराउंड सिलेक्शन कर लो, इसका जो ये सरफेसेस है, ताकि इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करके समझ लो E प्रेस करो और Z एक्सिस पे थोड़ा सा हम डाउन कर लेते हैं इतना, ताकि हम इसका एक हार्ड लाइन बना सके यहाँ पे। इसके लिए मेरा ये कंसर्न है। तो कंट्रोल R प्रेस करके एक कॉर्नर पे आप दे दो एक जस्ट, और एक कंट्रोल R प्रेस करके जस्ट नीचे दे देते हैं, इतना नीचे में एक लूप लगा दो। ओके, सो नाउ दिस सेलेक्टेड। अब करना क्या है इसमें, पहले तो मैं इसको इतना ही एरिया को सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ इसको छोड़ करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में। तो चलिए 1 प्रेस करो और जो सेलेक्टेड है इसको इवन मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और रिवर्ट कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट इस पर क्लिक करो एंड कंट्रोल प्लस ऑल्ट इस पे, सॉरी कंट्रोल Z करो। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट, इस पे क्लिक करता हूँ एक बार, शिफ्ट पकड़ के और शिफ्ट अल्ट प्रेस करेंगे। ओहो, एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं, इसका फेस सिलेक्शन मोड में जाके मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल्ट पकड़ के इंटायर फेस को फेस मोड में। ओह सॉरी, क्या हो रहा है। चलो सिलेक्शन का थोड़ा सा शिफ्ट कंट्रोल से हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, लूप भाई ऐसे हम चले जाते हैं। चलो ऐसे भी हम कर सकते हैं। मेरा ये कंसर्न है कि इतना पार्ट को छोड़ के आगे के पार्ट को हमको ये करना है। तो चलिए कंटिन्यू सेलेक्ट करते जाओ आप, यहाँ से यहाँ तक आ गए टोटल, और फिर शिफ्ट प्रेस करो इधर से, होल्ड ऑन कंट्रोल शिफ्ट एंड होल्ड ऑन कंट्रोल शिफ्ट, इधर की तरफ जाओ आप, एक रेशियो में चलते जाओ। तो एक बार में हम यहाँ तक सिलेक्शन कर लेते हैं, ऑल हो गया सिलेक्टेड। और इसको आप इन्वर्ट कर दो, कंट्रोल I से इन्वर्ट होता है सिलेक्शन, और उसके बाद हम चले जाते हैं इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सर्कल सेलेक्टेड, बॉक्स सेलेक्टेड, तो ये सर्कल सेलेक्टेड नहीं है, ये सॉरी, स्केप दबाओ, स्केप, ये हमें चाहिए चेकर सेलेक्टेड, नो। तो वर्टेक्स में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 1 प्रेस करोगे ये वर्टेक्स सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया आपका। और इसे अब आप सिलेक्शन करो एक सर्कल चेकर सिलेक्शन, अगर हम करें या रैंडम करते हैं, अगर हम रैंडम रखते हैं तो यहाँ पे नहीं होगा सक्सेस, चेकर सिलेक्शन कर दो, मतलब एक को छोड़ के एक सिलेक्शन करेगा। और अच्छा रहेगा कि आप इसका बॉर्डर का सिलेक्शन हटा दो, बेटर रहेगा। तो हम बॉर्डर सिलेक्शन को कंट्रोल प्रेस करके अगर हटाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बॉर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो बॉर्डर को आप केयरफुली सेलेक्ट करो। देखो ये बस मेरा एक, आप दिमाग लगाओगे इसमें तो बहुत कुछ इसमें आप वेराइटी आप बिल्ड कर सकते हो इस टेक्निक से, लाइक। और स्कल्पटिंग के लिए
बहुत ही इजी होगा ऐसा क्लोथ टाइप का कुछ एलिमेंट्स बनाने के लिए। तो जस्ट आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप समझते जाइए। तो मुझे लगता है सिर्फ जेड प्रेस करके इसको अनसेलेक्ट करो, वरना वो सिलेक्शन नहीं होता है प्रॉपर। तो चलिए डिससेलेक्ट करना हमें एक थोड़ा सा केयरफुली इन सबको। और चेकर सिलेक्शन में क्या हुआ कि एक के बाद ऑल्टरनेट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, जिसको हम यूज करेंगे अभी सिमुलेशन के लिए। तो चलिए टनाटन इसको सिलेक्शन कर लो, इसको एक एक करके लाइक दिस इसको भी इसको डिसलेक्ट करो। तो चलो ऑलमोस्ट इधर का हो गया है। सिलेक्शन का एक बहुत सारे प्लगइन्स टूल्स भी आते हैं सिलेक्शन के लिए जो अभी नहीं है, जैसे मैं आगे देखूंगा आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही। ये संडे स्पेशल में मेरा कुछ ऐसे ही प्लानिंग था कि कुछ आइडल्स के बारे में या कुछ नया टेक्निक्स बताऊं, कि आप कुछ प्रैक्टिस करो, देख सको, इसको यूज कर सको आप। तो सिर्फ जेड प्रेस करो तो कुछ ऐसा सिलेक्शन होगा। अब मैं इसको राइट क्लिक करके एक बार वेवल वर्टेक्स लो और थोड़ा सा वेवल कर दो इसको इतना, ओके। और इस वेवल में एक डिवीजन आप इंक्लूड कर दो, ओनली वन डिवीजन। देन स्टिल सेम सेलेक्टेड, आप चले जाइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो सब डिवीजन सरफेस को, और 2-3 ले लो। अगर मैं देखूंगा कि कम एरिया है तो 4 ले लो। अगर आप मशीन अच्छा से सिमुलेट करेगा, आपका अफोर्ड करेगा तो ठीक है, अदरवाइज इतना पे ठीक है। चलो इसको अप्लाई भी करना ज़रूरी है। और फिर हम जाते हैं स्कल्प मोड पे, और यहाँ पे हम देखेंगे सेट फेस सेट फ्रॉम एडिट। तो ये देखो, तो इस पॉइंट को अगर इतना ही रहने देना चाहते हैं या हम इसको छोटा करना चाहते हैं, तो ऑल्ट शिफ्ट एंड डब्ल्यू प्रेस करो और कर्सर को जस्ट ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ब्लू ब्लू, इसके बीच में रखो। और थोड़ा देखोगे कि थोड़ा सा आप ड्रैग करोगे लेफ्ट राइट एकदम स्लाइटली, तो ये जस्ट इतना एरिया को कुछ ऐसे रखता है। तो चलो मुझे इतना पे छोड़ना है, उसको स्ट्रिक करना है। एक मतलब एक मास सिलेक्शन हो गया। अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बहुत कम है, तो ऑल्ट शिफ्ट अगेन और डब्ल्यू प्रेस करने से पहले कर्सर को बढ़िया से रख लो। अगर बाहर रखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, डब्ल्यू प्रेस करके थोड़ा सा आप बढ़ा लो। तो इतना चलो ठीक है। और हम स्कल्प मोड पे रहेंगे, सेम फिल्टर लेंगे अगेन जो फिल्टर सेलेक्टेड है। और अगेन आप चले जाओ यहाँ पे इन फ्लाइट और सेम सेटिंग में। अब ध्यान से आप इसको बड़ा कर लो। आप इसको लेफ्ट क्लिक करो बाहर की तरफ, तो ये जस्ट अपोजिट ऐसा भी जाएगा। आप देखो ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड। अब इस बार राइट की तरफ लेफ्ट क्लिक करके मैं बढ़ूंगा, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा और इतना पे छोड़ दिया। फिर इधर से सेम उल्टा लेफ्ट की तरफ लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, होल्ड ऑन एंड ड्रैग। तो ये थोड़ा सा आप देखोगे कि ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक पैटर्न्स बना देता है कुछ ऐसा। और फिर हो गया। चलो ये पैटर्न हम सेटिस्फाइड है कि ऐसे क्लोथिंग का कुछ लगा हुआ ये हमारा पार्ट बन जाता है। आप और इसको अच्छे से मॉडिफाई करना चाहते हो तो अच्छे से आप कर सकते हो, लेफ्ट राइट करके। कि और ज़्यादा हमें चाहिए तो हल्का हल्का लेफ्ट राइट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका एक स्पेसिफिक ये हो गया विदाउट एनी वेयर सेलेक्टेड। अगर आप कहीं सेलेक्ट मत करो, एक बार इसको फाइनलाइज कर लेते हैं कि ऐसा चाहिए था मुझे, ऐसा पैटर्न चाहिए था, ज़्यादा हो गया, इतना काफ़ी है। तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, आपका आप देखोगे कि आपका ये बन गया। और जो हिडन था इसको सेलेक्ट करके ओके, इसको तो मैंने हाइड करके रखा था जो पहले बनाया था मैंने, इसको प्लेन को हाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसमें हम एक पैटर्न्स वैसे बनाएंगे सेम टू सेम। तो चलिए इसको सेलेक्ट कीजिए स्पेसिफिक, और इसमें इस बार क्या करेंगे, इसका भी एक टेक्निक यूज करेंगे जो जस्ट फाइनली देख लो। मेरी वीडियो पता नहीं लंबा, मैं शॉर्टकट बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ, सॉरी। तो चलो देख लो एक लास्ट, अगर आप देख पाओगे तो। चलिए आगे देखता हूँ मैं। तो दिस सेलेक्टेड आप शिफ्ट एच प्रेस करो, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको इतना ठीक है, ओके, तो आप टैब प्रेस करके और
आप जाओ 4 प्रेस करके आप इसमें चले जाओ, इसका फेस सिलेक्शन मोड में, और फेस सिलेक्शन करेंगे ऑल्ट प्रेस करके कंटिन्यू, सॉरी, और एक फेस और कंट्रोल शिफ्ट आप सिलेक्शन कर लो, यहाँ पूरी तरह से सिलेक्शन करेंगे। और इस बार मैं क्या करता हूँ, इसी पे मैं कर देता हूँ एक काम कि इसको एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं इसको कट करूँ यहाँ से कंट्रोल, एक काम करो, इसको कंट्रोल आर प्रेस करो एक बार, एक कट लगा दो आपको इसके नियर बाय कुछ ऐसा इतना पे, और इसको करूँगा मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में। ओके ओके यार, इसका कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करते जाओ, इधर से इधर कहीं भी एक बार में आ जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट से, और थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको। हाँ, ऑल्ट ई प्रेस करो, नॉर्मल थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दो बाहर की तरफ, कुछ ऐसा। ये सेपरेट मुझे करना है एक्चुअली इसका, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर ये फेस सिलेक्शन करूँगा और इसे भी आप सिलेक्शन करते जाओ यहाँ से यहाँ तक, लाइक इस स्टेप से, और इसको हम डिटैच करेंगे। सबसे पहले डिटैच करना ज़रूरी है, लाइक सेपरेट, बिकॉज कि ये हम जब स्मूथ लगाएंगे तो ये पूरे में स्मूथ लग जाएंगे, इसीलिए आप इसको सेपरेट कर लो। और सेपरेट करने के बाद फिर से ये सेपरेट ऑब्जेक्टिव है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑल सिलेक्टेड, और यहाँ पे एक आई प्रेस कर दो एक बार, और थोड़ा सा इंसर्ट कर दो यहाँ पे एक, ओके, लाइक एक काम करता हूँ मैं, इससे बेहतर होगा कि आप एक काम करो, यहाँ पे इसको सिलेक्शन के लिए आप एज मोड पे जाइए, और इधर ऑल्ट प्रेस करके और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके दोनों तरफ का आप साइड सेलेक्ट कर लो, और राइट क्लिक करो, इसको बेवल कर दो। आप बेवल आप थोड़ा सा कर लो, लाइक जितना आपको अफोर्ड करेगा बेवल, आप जूम करके, तो बेवल में मेरा बहुत कम लग रहा है, आप देखोगे, और बेवल के लिए जो सेगमेंट्स ज़्यादा है, 2 सेगमेंट्स इनफ होगा इसका। ओके, और जस्ट इसे सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें, ओके नहीं, एज में ही रहने देंगे इसको हम, लाइक सिर्फ हमें ये सेलेक्ट करना है कि बेवल नहीं हुआ क्या, ऑल्ट एंड शिफ्ट ऑल्ट, तो बेवल अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको बेवल एज करो। ओके, चलो एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि इसमें एडिट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में जाके सेलेक्टेड, और सेम अगर हम लगाते हैं यहाँ से फिर से 2-3 शिफ्ट डिवीजन हमें ले लेना है, इतना थोड़ा सा इसको हम बाद में मेंटेन करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अप्लाई करता हूँ, और फिर हम देखता हूँ कि, मैं देखता हूँ कि इसमें ओके सेलेक्टेड है, इट्स ओके। तो चलो ये स्टिल सेलेक्टेड, अभी हम चले जाएंगे इसका, तो स्कल्प्ट ज्योमेट्री मोड में, और सेम करो आप यहाँ से भी सिलेक्शन करो, लेकिन इस बार मुझे दिखा नहीं रहा है, दिस इज रॉन्ग। चलो एक काम कर सकते हैं, ये एक्चुअली सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैनुअल सिलेक्शन करना दिक्कत हो जाएगा। चलो एक काम कर लो, इसको ऐसा कर लो, फिर ऐसा अगर नहीं होता है तो और भी हम कर सकते हो भाई, आप कंट्रोल आर प्रेस कर लो। चलो कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट फेलुअर हो जाते हैं, फिर कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, और यहाँ भी एक इसके नियर बाय लगा दूंगा, तो हमारे पास क्या हुआ, 2 फेस यहाँ पे मिल जाएंगे। फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे, और इस पर क्लिक करके आप कंट्रोल शिफ्ट आप ड्रैग कर लो एक बार, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर शिफ्ट पकड़ेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट, ऐसा ही आप बढ़ते जाइए,
सिलेक्शन का खेल बहुत होता है, जो हर एक को सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होता है इसमें, अगर आप परफेक्ट मॉडलिंग का एक्सपेक्ट करते हो तो चलिए इसको सेलेक्ट करके अब ये फेस मोड में ही रहेंगे और मैं यहाँ पे करूँगा इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे सबसे पहले और ऐड सब डिवीजन और 2 3 4 और इसको अप्लाई कर दो। फिर आप एडिट मोड में जाकर देखो तो चलो एक कुछ ऐसा सिलेक्शन करने का मेरा मोटिव था और ये हो गया। फिर आप जाओ स्कल्प्ट ज्योमेट्री मोड में डायरेक्टली, देन डू सेम थिंग। और इससे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और हम कम कर सकते हैं इसका सिलेक्शन एरिया को, तो ऑल्ट शिफ्ट W और कर्सर ब्लू वाला बैंड पे रखो और थोड़ा सा कम करो, ज़्यादा करो, इतना चाहिए मुझे, इतना। डन, ये हो जाता है। उसके बाद आप स्टील आपका सिलेक्टेड है ये, और चले जाओ यहाँ ऑप्शन में इनफ्लाइट एंड ऑल, और इस बार आप फिर से वही ब्लू पे क्लिक करके आप लेफ्ट और थोड़ा यहाँ पे आकर राइट गए ऐसा, तो लेफ्ट राइट करके आप देखोगे कि यहाँ इसका शेप हमारा कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ क्लॉथी समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे करके हम अप्रोच करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इसमें हमें स्मूथ करना पड़ेगा लाइक। तो इसे स्मूथ डालने के लिए कंट्रोल R, इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाओ कंट्रोल R। वैसे मुझे अंदर का फेस की ज़रूरत नहीं है, इस फेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, अननेसेसरी फेसेस की ज़रूरत नहीं। कंट्रोल R, देन एक बॉटम में एक कंट्रोल R, एक यहाँ पे जस्ट आप दे दो और शिफ्ट Z प्रेस करेंगे और ऊपर का वर्टेक्स मोड में सेलेक्टेड वर्टेक्स और टॉप पे जाओ बाय प्रेसिंग 7 और S प्रेस करेंगे इसको और थोड़ा स्केल करके इसके अंदर लाने की कोशिश कर लो इसको, कुछ ऐसा। और देख सकते हो आप यहाँ अगर शिफ्ट Z प्रेस करके इसके जस्ट और स्केल डाउन करूँ लाइक इसके बराबर लाइक ये, और थोड़ा सा G प्रेस करके और Z एक्सिस पे है हल्का सा प्रोपोर्शनल इसको ऑफ करो और इस प्रेस करके Z एक्सिस पे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ लगभग इतना। अरे हमें G प्रेस करना है, Z एक्सिस पे गलती हो गई थी, इस प्रेस कर दिया था। तो चलिए इस तरीके से अगर आप अनहाइड इसको हाइड करते हो और आप देखेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आपको लगता है कि इसमें हम एक हल्का सा सब डिवीजन डालें या राइट क्लिक करके इसे स्मूथ कर दें और डिफरेंट अगर मैं इसको लुक मटेरियल करूं, जैसे यहाँ पे जाओ लुक देखने के लिए आप इस तरीके से देखेंगे। एक बार लुक में यहाँ से जाऊँगा, मैट कैप अगर आप यूज करते हो डिफरेंट कैसा आपको देखना है मैट कैप में, तो मैं ऐसे लाइट के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे देखना चाहता हूँ। और इसका जो कलर होगा इसका बेस मटेरियल में जाओ, जो व्यू पोर्ट पे कैसा डिस्प्ले होगा अभी फ़िलहाल के लिए नॉट फॉर रेंडर, यहाँ पे जाके मैं अगर इसका कलर रखता हूँ थोड़ा सा रेड कलर है ऐसा समथिंग, कुछ भी ऐसा कलर है मान लो। कलर के मामले में आप बेहतर डिसाइड ले सकते हो इसमें कौन सा कलर आप इसमें यूज करोगे। और चलो हम अपने केस में जो मैं कर रहा हूँ, मैं 2 मटेरियल अलग अलग ले लेता हूँ इसमें, और इसका अगर कलर रखते हैं थोड़ा सा चॉकलेटी ऐसा डार्क आप रख सकते हो, वेट डार्क। और इस मटेरियल में अगर हम यूज कर दें कोई जस्ट कोई भी कलर आप ले लो, मान लो इस टाइप का एक, या इसको मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगा समथिंग ब्लू डार्क व्हाटएवर जैसे भी लगता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे ये कर सकते हो, इसको थोड़ा सा वाइटर रखो लाइक दिस। ओके, तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट को बनाना और आप अचीव कर सकते हो। तो आज का मैं यहीं पे छोड़ता हूँ आज के लिए, और चलिए वीडियो को आप वॉच करते रहिए।
लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही मैं नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं हफ्ता में कम से कम 2 या 3 ट्यूटोरियल अब देना शुरू करूँगा। और आप लोग बस स्टडी करते रहिए, प्यार देते रहिए। और फिर मिलते हैं अगले संडे को इसी टॉपिक पे, संडे टूल टिप्स में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।